एच पैटर्न में आपको यहाँ पे DRLs दिख रहे होंगे, इसके 18 इंच व्हील्स, बट दिस इज अ प्रॉपर फंक्शनिंग रूफ रेल। ग्राउंड क्लियरेंस किसी और गाड़ी में नहीं आता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पैलिसेड की याद दिलाएगी। एंड द मोमेंट यू फोल्ड इट, इट बिकम्स 576 लीटर्स ऑफ बूट। वेंटिलेशन का फंक्शन के लिए बटन दिया हुआ है, आप थाई एक्सटेंड कर सकते हो। तो थर्ड रो में I'd still say Kia Carens is ahead of Hyundai Alcazar। और ऐसा कुछ दिखता है इसका बैक कैमरा, आप देख सकते हो 3D व्यू में भी दिख रहा है कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, कैसी खड़ी है। जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे तो उधर का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर करने के लिए। जब लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे तो लेफ्ट का कैमरा एक्टिवेट। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज पे। तो आज का रिव्यू करते हैं Hyundai Alcazar का, जो अभी अभी लॉन्च हुई है। तो क्या डिफरेंसेस है पिछले मॉडल से अभी के मॉडल में, विल सी एवरीथिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट, वी आर अ न्यू चैनल एंड आवर नीश इज इन डेप्थ कार रिव्यूज, एज आवर नेम सजेस्ट, इज नर्ड कार रिव्यूज। एंड इफ यू लाइक व्हाट वी डू, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड लेट्स सी द कार। आप देखोगे Hyundai की बैजिंग है, तो इसका फ्रंट कहीं ना कहीं आपको क्रेटा एन लाइन जैसा लगेगा, बट देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। ये आप देखोगे एच पैटर्न में आपको यहाँ पे DRLs दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखोगे सेम दूसरी तरफ दी गई है और बीच में पूरी कनेक्टेड DRL है, तो लाइटिंग बहुत अच्छी दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे डार्क क्रोम फिनिश में 3 पैटर्न में स्लॉट्स दिए गए हैं और ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम दिया गया है। तो सामने का स्टांस जो है गाड़ी का वो बहुत ही बुच और SUV है। हाई बीम्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, विच इज द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ Hyundai for most of their cars, whether we talk about Creta or Venue or this Alcazar। उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए उन्होंने अपना जो फ्रंट हेडलाइट्स है वो नीचे दिए हैं। एंड there is generous use of piano black in this car, so as far as the looks are concerned, it's looking beautiful. How will it be when it comes to maintaining that piano black? That's something we'll have to see। तो सामने से जो चेंजेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है in my opinion। looks a bit like an EV car if you ask me। तो आइए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल से देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करोगे वो है इसके 18 इंच व्हील्स। तो पिछले Alcazar से 1 इंच बड़े ही हैं, बट उसके जो लुक्स है, जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत दिया गया है। इसमें आपको ब्लैक और सिल्वर का डुअल कट दिया गया है। ये डायमंड कट पैटर्न है तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और व्हील आर्चेस को प्रॉपरली फिल कर रहा है। आई डोंट नो अबाउट द प्रोडक्शन कार, बट यहाँ पे जो व्हील की क्लैडिंग है वो भी थोड़ी पियानो ब्लैक में दी गई है, तो शायद वो मेंटेन करने में ओवर टाइम दिक्कत हो सकती है। बट एज फार एज द लुक्स आर कंसर्न, दिस इज लुकिंग वेरी लवली। यहाँ पे आपको DCT की बैजिंग मिलेगी, ORVMs में ही आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे एंड गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर आता है जिससे आप कीलेस एंट्री या ओपन कर सकते हो गाड़ी को। एंड द बेस्ट एंड मोस्ट फंक्शनिंग पार्ट अबाउट दिस इज जो ये रूफ रेल्स दिए गए हैं ये फंक्शनिंग है, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे गैप है। तो बहुत सारी गाड़ियों में आप देखोगे एक SUV स्टांस देने के लिए दिया गया होता है, बट दिस इज अ प्रॉपर फंक्शनिंग रूफ रेल। सो इट्स तो जो ये अपग्रेड है अगर क्रेटा से आप कंपेयर करते हो तो दिस इज़ नॉट ओनली एन इलोंगेटेड वर्जन ऑफ क्रेटा, बट इसका फंक्शनैलिटी भी बहुत डिफरेंट है। चाहे मैं एलॉय व्हील्स की बात करूं, चाहे मैं इस फंक्शनिंग रूफ रेल्स की बात करूं, चाहे लेंथ की बात करूं, चाहे फ्रंट की डिज़ाइन की बात करूं, तो क्रेटा से बहुत हद तक डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो आप ग्राउंड क्लियरेंस भी देख रहे हो, ये पूरे सेगमेंट में इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस किसी और गाड़ी में नहीं आता है। सो एवरी बेस इन दैट सेंस इज कवर्ड। और इसके चारों व्हील्स में आप देखोगे डिस्क ब्रेक्स आते हैं, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। इस गाड़ी में आप देखोगे साउंड डेडनिंग मटेरियल के लिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो NVH लेवल भी बहुत कंट्रोल्ड है। तो Hyundai की तरफ से ये बहुत लग्जरी पैकेज देने की कोशिश की गई है और लुक्स के मामले में तो ये बिल्कुल लग्जरी लगती है। चलाने में कैसी है दैट्स समथिंग वी विल हैव टू सी व्हेन वी विल डू द ड्राइव रिव्यू, बट फॉर नाउ आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कार। और आप देख सकते हो ये एमराल्ड ग्रीन है, पर इसमें और 6 कलर आते हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए अब इस गाड़ी का बैक देखते हैं। तो जैसे ही आप पीछे आओगे और ये जो स्पॉइलर आप देखोगे थोड़ा केप्ड इन है यहाँ पे भी, इधर से भी, और यहीं पे आपको रियर टेल लाइट मिला हुआ है। आप पीछे से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पैलिसेड की याद दिलाएगी, जो कि Hyundai की 7 सीटर है ओवरसीज़ मार्केट में। यहाँ पे एक ब्रश्ड एल्यूमिनियम दिया गया है विच रन्स अक्रॉस द विड्थ ऑफ द टेल, और इसमें एक डिफरेंट टाइप के पैटर्न दिए गए विच इज़ प्योरली फॉर द एस्थेटिक्स, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है उनकी। और ये एच पैटर्न जो है, जो आपने सामने देखा होगा DRLs में, वो पीछे भी कैरी किया गया है। और सेम जो टेल लाइट है वो पूरा कनेक्ट करता है पूरी टेल को। और यहाँ पे Hyundai की बैजिंग
और अल्काज़ार के लेटर्स में ये लिखा हुआ है। लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे सिग्नेचर है ये जो टॉप ट्रिम है। उसके बाद आप देखोगे ये सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स भी हैं और जो ये पीछे ब्रश्ड एल्यूमिनियम में दिया गया है, इट लुक्स वेरी नाइस इफ़ यू आस्क मी। यहाँ पे टर्बो की बैजिंग है। तो एक और डिफरेंस जो आपको क्रेटा से इसमें दिखेगा, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसमें नहीं आता है। इसमें आपको 1.5 का टर्बो डीजल या 1.5 का टर्बो पेट्रोल ही मिलेगा। तो जो वो एक 2 लीटर का इंजन था नेचुरली एस्पिरेटेड, वो शायद हटा दिया गया है सिस्टम से। तो वो एक और चेंज की गई है नई अल्काज़ार में। तो आइए इस गाड़ी का बूट स्पेस देखते हैं। जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रट्स के साथ आता है, खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर सातों सीट अपनी जगह पे हैं तो 180 लीटर्स का बूट स्पेस है। 6 और 7 सीट आप फोल्ड कर सकते हो एंड द मोमेंट यू फोल्ड इट बिकम्स 576 लीटर्स ऑफ बूट विच इज़ मैसिव। और बहुत ही स्क्वायर शेप है बूट का, तो बहुत यूजेबल बूट स्पेस है। यहाँ पे आपको बोस के स्पीकर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हुक और हैलोजन की लाइट दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये फॉल्स फ्लोर उठाओगे तो टूल किट भी दिखेगा। उसके बाद भी थोड़ी बहुत स्पेस है जिसमें आप अपने निक नैक्स रख सकते हो। 6 और 7 सीट्स फोल्ड कर दोगे। उसके बाद इसमें 586 लीटर का बूट स्पेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थर्ड रो है उसमें आपको सेपरेट एसी कंट्रोल्स दिए जाते हैं। तो फीचर्स के मामले में फुल्ली लोडेड है ये गाड़ी टू द ब्रिम। नाउ लेट्स चेक द इंटीरियर की अंदर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आइए इस गाड़ी का डोर देखते हैं। तो साइड में आप देखोगे मटेरियल क्वालिटी प्लास्टिक की है बट स्क्रैची नहीं है, तो प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। नीचे भी आपको ये थोड़ा सा प्लास्टिक ही है बट सॉफ्ट टच वाली फीलिंग आएगी। ये सॉफ्ट टच मटेरियल से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस दिया गया है, 1 टच अप एंड डाउन। और यहाँ पे आपको बैक रो में भी जो दोनों सीट्स हैं, कैप्टन सीट वो वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आती है। तो अगर आप 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन लोगे तभी आपको वेंटिलेशन मिलेगा और वहाँ पे वेंटिलेशन का फंक्शन के लिए बटन दिया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे 1 लीटर के बॉटल के लिए स्पेस दिया गया है, बोस के स्पीकर्स। और द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे एक मैनुअल कर्टन भी दिया गया है जो कि पूरे विंडो को कवर करता है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब आइए देखते हैं सेकेंड रो में स्पेस कैसा है और सीट्स कैसे हैं। तो सीट्स एज आई सेड वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आता है। अगर आप 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में लो तो सीट पे आप जैसे ही बैठोगे तो द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज़ बहुत ज़्यादा स्टेडियम सीटिंग है। तो आगे की सीट से आप बहुत ऊपर बैठते हो तो विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बनाया गया है। सीट्स इन देमसेल्व्स मुझे थोड़े स्टिफ लग रहे हैं बट आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम इन देम। तो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए स्टिफ सीट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। अंडर थाई सपोर्ट वैसे भी बहुत अच्छा है बट इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ दी गई है। यहाँ पे एक क्लिप आता है, उससे आप थाई एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसमें थाई एक्सटेंडर का भी प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर समबडी विद लॉन्ग लेग्स तो भी आप बहुत कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हो। हेड रूम भी आप देख सकते हो रीजनेबली सफिशिएंट है। नी रूम बहुत ज़्यादा है और जो फ्रंट के सीट हैं वो थोड़े स्कूप्ड आउट हैं टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ नी रूम हो। फ्रंट सीट में ही आपको पॉकेट मिल जाएंगे। एक फोल्ड डाउन ट्रे है जिसमें आप अपना लैपटॉप या कोई सामान रख सकते हो। उसमें स्पेस भी दिया गया है जिसमें कि आप अपना आईपैड या कोई भी चीज़ रख के यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 2 एसी के वेंट्स दिए गए हैं एल्यूमिनियम फिनिश के साथ और उसकी जो डैम्पिंग की गई है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है। दे आर वेरी वेल डैम्प्ड। 2 USB-C के चार्जर हैं और उसी में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट इन सेगमेंट की सेकेंड रो में भी वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको साइड में हैंड रेस्ट मिलता है जिसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी की जा सकती थी बट उसका एक घाटा ये है कि आपके हैंड स्लिप कर जाएंगे दूसरी तरफ, थोड़े से और वाइड किए जा सकते थे। पर उसका बेनिफिट ये है कि जब आप थर्ड रो में जाओगे तो देयर इज रीजनेबली गुड स्पेस कि आप यहाँ से वॉक इन करके थर्ड स्पेस में जा सकते हो। और अगर सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए, रियर में एक रूफ रेल है, उससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो। रियर सीट रिक्लाइन आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि नेचुरली सारी गाड़ियों में दिखता है, उसी तरीके से रखा गया है, कोई फैंसी चीज़ें नहीं दी गई हैं। जब थर्ड सीट की एंट्री की बात आती है तो इसमें एक मिस है, क्योंकि इसमें कोई टम्बल फोल्ड नहीं आता। आपको ये रूफ रेल से सीट को सबसे फर्दर मोस्ट पोजीशन में करके इसको स्लाइड करके और वॉक इन करना पड़ेगा, या फिर आप 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में गाड़ी ले रहे हो तो बीच से वॉक थ्रू कर सकते हो। सो दैट इज़ वन मिस जो अभी तक मुझे इस गाड़ी में दिखी है। बट लेट्स सी थर्ड रो में स्पेस कैसा है। और ये है इसका थर्ड रो सीट्स, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, नीज़ अप है, 90 डिग्री नीज़ अप बन रहा है, तो यहाँ पे एडल्ट्स मेरे ख्याल से आप कैरी नहीं कर सकते हो। सीट्स की जो लेंथ है वो भी मुझे कम लग रही है, तो फंक्शनैलिटी के
पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो किया कैरेंस इज एनी गिवन डे बेटर व्हेन इट कम्स टू थर्ड सीट्स। बट यहाँ पे जो आप देखोगे इंडिविजुअल चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे 2 LED लाइट्स दिए गए थर्ड रो पैसेंजर के लिए। यहाँ पे आपको सेपरेट AC कंट्रोल दिया गया, USB-C चार्जिंग, और आपको बॉटल होल्डर और बाकी सामान रखने के लिए ट्रे भी दिए गए हैं। तो चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है, बट मैक्सिमम आप इसमें किसी बच्चे को कैरी कर सकते हो। तो थर्ड रो में I'd still say किया कैरेंस इज अहेड ऑफ Hyundai Alcazar। तो आइए अब इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। ये 1.5 टर्बो पेट्रोल, इसमें एक टर्बो डीजल भी आता है। ये आपको बनाती है 160 bhp और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो अगर मैं सेगमेंट की बात करूं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन। दिस हैज बीन डूइंग ड्यूटी इन क्रेटा एंड सेल्टॉस। तो ये इंजन इस गाड़ी के लिए बहुत परफेक्ट बनाया गया है। जो 2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड था उसको डिसकंटिन्यू करना, आई डोंट नो वो कितना फेवरेबल है, बिकॉज पर्सनली आई वुड हैव लव्ड दैट इंजन। बट ये इंजन बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। दिस इज मेकिंग द मोस्ट पावर इन द इंटायर सेगमेंट। इसमें आपको एक टर्बो डीजल भी आ जाती है जो कि 116 bhp और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालती है। दिस इज अ ब्राइट प्रॉस्पेक्ट फ्रॉम Hyundai। गाड़ी का फ्रंट देखते हैं कैसा दिखता है। स्टार्टिंग विद द स्टीयरिंग, तो आप स्टीयरिंग देखोगे बॉटम में डी कट स्टीयरिंग दिया गया है। होल्ड करने में बहुत प्यारा है। यहाँ पे भी 2 सॉकेट्स दिए हुए हैं पकड़ने के लिए। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का सिस्टम है, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल पिक और ड्रॉप करने का, ADAS के फंक्शन के लिए, और सामने वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखना है, वो सारे फंक्शंस दिए गए हैं। स्टीयरिंग की क्वालिटी की बात करूँ तो परफोरेशन के साथ सॉफ्ट टच दिया गया है, और जो हाथ को ग्रिप करने के लिए स्पेसेस दिए गए हैं तो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है। ये जो आपको 10.25 के 2 टच स्क्रीन दिख रहे होंगे, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर और RPM मीटर दोनों डिजिटल है। उसके बाद आप देखोगे बीच में TFT स्क्रीन है, तो ADAS के फंक्शंस या TPMS या वेरियस इंफॉर्मेशन आपको उसमें दिख जाएंगे। उसके बाद ये Hyundai का गियर लीवर कहीं ना कहीं आपको ये ऑडी की याद दिलाएगा, बिल्कुल ऑडी जैसे दिखते हैं। और अटेंशन टू डिटेल की जब मैं बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे भी थोड़े से परफोरेशंस देने की कोशिश की गई है। लुक्स वेरी लवली। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक रोटरी डायल है जो कि ड्राइव कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट ड्राइव मोड्स के लिए दिया गया है। उसको आप एक बार क्लिक करोगे तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल पे आ जाएगा, और उसी डायल को यूज करके आप फिर इसके ट्रैक्शन कंट्रोल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड, USB-C 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB दिया गया है। चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज ब्यूटीफुली कवर्ड। सामने की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि प्लास्टिक ही यूज किया गया है, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है, तो स्क्रैची वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको। यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा ब्लूइश और ये ब्राउन, बहुत अच्छा लग रहा है। एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक टॉगल स्विच से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। डुअल जोन AC है, तो पैसेंजर और ड्राइवर अलग अलग तरीके से सेट कर सकता है। तो इन दैट वे ऑल्सो इट इज वेरी गुड। पैडल शिफ्टर्स आते हैं। आपका सीट एडजस्टमेंट जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, तो उसमें से भी हर चीज का ध्यान रखा गया है। एंड एवरीथिंग हियर, जो मीडिया में आप टच से भी कंट्रोल कर सकते हो, वो सारा बटन दिया गया है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम आर टच बटन, बट फीडबैक इतना अच्छा है कि आप टच करके आपको पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैव यू टच्ड। उसके बाद सेंटर कंसोल में आते हैं। आपने गियर लीवर देख लिया, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन का है, ये ऑटो होल्ड है, इससे आप कैमरा एक्टिवेट कर सकते हो। और ऐसा कुछ दिखता है इसका बैक कैमरा, आप देख सकते हो 3D व्यू में भी दिख रहा है कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, कैसी खड़ी है। आप इसको चारों तरफ से देख सकते हो। तो दीज आर वेरी एडवांस थिंग्स जो Hyundai आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दे रहा है। 360 कैमरा है, डिफरेंट एंगल से भी आप गाड़ी को देख सकते हो। तो दिस इज रियली गुड। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी आप देख सकते हो, उसके बाद ऊपर नीचे भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज सो इम्पेकेबली डन इन माय ओपिनियन। हिल डिसेंट कंट्रोल का भी बटन दिया गया है इसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं सीट की बात करूँ, थाई सपोर्ट बहुत प्यारा है। आपको सीट स्क्वॉट्स जो है थोड़ी ऊपर जाती हैं, तो फिल्स योर थाई सपोर्ट वेरी नाइसली। जो लंबार सपोर्ट की भी मैं बात करूँ वो बहुत अच्छा है। फ्रंट की दोनों सीट्स जो है, ड्राइवर और पैसेंजर, वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। तो अगर मैं लग्जरी की टच देने की बात करूं तो कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। लेजरली पियानो ब्लैक यूज किया गया है। आप यहाँ पे भी देखोगे जो ये यूज किया गया है AC वेंट्स के लिए, फुल्ली पियानो ब्लैक है। तो ओवर टाइम हाउ विल यू मैनेज टू कीप इट, दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। पर लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में दिस इज लुकिंग अ वेरी अप क्लास इंटीरियर। आपको पैसेंजर साइड में थोड़ा सा
स्पेस मिल जाता है। और ये रबराइज्ड और थोड़े से डॉट्स के साथ दिया हुआ है, सो दैट इफ यू कीप समथिंग तो वो गाड़ी चलते हुए कभी बाहर ना गिरे। तो छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। देखो, एक ग्लव बॉक्स है जो कि नॉट ओनली कूल्ड, बहुत डीप भी है। और उसके बाद आप डोर्स पे देखोगे, यहाँ पे 2 मेमोरी सीट्स दी गई हैं। आप यहाँ पे 10.25 इंच का टच स्क्रीन देख रहे हो। दिस इज लार्जली जो इंटीरियर का फ्रंट है वो बिल्कुल क्रेटा जैसा लगेगा आपको, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। ये बस ब्रश्ड एल्यूमिनियम इफेक्ट देने का कोशिश किया गया, विच इज द डिफरेंस। दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। उसके बाद जो ये कप होल्डर्स है, इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग दी गई है। अगर मैं टच स्क्रीन के यूजेबिलिटी की बात करूँ तो एज यू नो Hyundai की है, तो एब्सोल्युटली गॉर्जियस है। आप टच करने की बात करो या यूजेबिलिटी की बात करो तो उसमें कोई भी कमी नहीं है। और ये है आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऐसा कुछ दिखता है। आप डिफरेंट इसमें ADAS के फंक्शन या डिफरेंट डोमेन्स में जा सकते हो। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा, इंक्लूडिंग द TPMS एंड एवरीथिंग। और इसमें आप देखोगे साइड व्यू मॉनिटरिंग करने के लिए जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे तो उधर का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर करने के लिए। जब लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे तो लेफ्ट का कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो सेफ्टी के मामले में हर वे से ये गाड़ी कवर्ड है। उसके बाद आप देखोगे सन वाइजर्स में बस टिकट होल्डर दिया गया है ड्राइवर साइड में। और जब आप पैसेंजर साइड सन वाइजर देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा मिरर है, बट सरप्राइजिंगली कोई उसमें लाइट नहीं दी गई मिरर के साथ। यहाँ पे आप देखोगे सीट वेंटिलेटेड के लिए बटन दिया गया है, तो इसके फ्रंट और बैक दोनों में वेंटिलेटेड सीट्स आती है। तो फीचर के मामले में एब्सोल्युटली लोडेड है ये गाड़ी। वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, सब कुछ आता है इसमें। ADAS लेवल 2 आता है। स्टीयरिंग, आप पैडल शिफ्टर भी देख सकते हो, पैडल शिफ्टर भी आता है। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कार। और जो इस कार की सबसे खूबसूरत चीज है और जो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक चीज है इंडस्ट्री में, यहाँ पे एक मैग्नेटिक पैड दिया हुआ है। कोई भी चीज अगर इंफॉर्मेटिव आपको यहाँ पे रखनी है या मोबाइल भी रखना है तो आप इसको अटैच कर सकते हो। और ये इसका सनरूफ का मैकेनिज्म, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा। और बहुत ही मैसिव सनरूफ है, ऑलमोस्ट 3rd रो तक एक्सटेंड करता है। और इसी को आप दोबारा प्रेस करोगे तो ऊपर का कांच भी खुल जाएगा। और ऐसी कुछ दिखती इस गाड़ी की चाबी, आप देख सकते हो। पीछे Hyundai का लोगो है, सामने से आपको होल्ड का बटन है जिससे आप टेल रिलीज कर सकते हो। इसको होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी बाहर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अनलॉक है और लॉक है। ये चाबी में वेट काफी अच्छा है, तो उस वजह से चाबी बहुत प्रीमियम लगेगी आपको।